कि जो ऐसा होता है, जो व्यवस्था जहाँ जैसी लगाई जाती वैसी व्यवस्था लगाना, इसमें किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करना कि ऐसा क्या वैसा। इतनी दूरी से हमें विनय के साथ दर्शन करना, मर्यादा के साथ में क्या करना, दर्शन करना, जिससे किसी भी प्रकार से लोकापवाद ना हो। ऐसे मुनिराज के लिए दिया कि वो 18,000 शीलों का पालन करते हैं, जिसमें क्या है कि 17,280 कितने 17,280 चेतन स्त्री संबंधी है और 720 जो है वो अचेतन स्त्री संबंधी है। इतने 18,000 शीलों का पालन, या तो 18 नियम नहीं पलते हैं, लेकिन वो 18,000 शीलों का पालन कैसे करते होंगे। तो उसमें दियाचरी कुंद स्वामी ने स्पष्ट किया कि कैसे बनती हैं। 720 जो है वो कैसे बनती, अचेतन। चूंकि समझने का प्रयास करना, जितना समझ में आए उतना समझने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि पेय और घी के व्यंजन है, हजम होना बहुत मुश्किल है ना। बिल्कुल जहाँ हल्का हल्का लाइट भोजन करते हैं और वहाँ बिल्कुल घी से पके पकवान परोसे जाए, तो श्रद्धा से सुनना, समझने का पुरुषार्थ करना, इस भाव में नहीं अगले भाव में जिन सम्यक्त के कारण बनेंगे। क्योंकि जाति स्मरण नाम का भी सम्यक्त मनुष्य को भी होता है, त्रियंचों को भी होता है, देवों को भी होता है, नारकियों के भी जाति स्मरण नाम का सम्यक दर्शन होता है। इस भाव में देशना सुनी है, बोलो इस भाव में देशना सुनी है। इस भाव की देशना भले सम्यक्त का कारण ना बने, अच्छा है कि इस भाव की देशना जिन सम्यक्त का कारण बने, और इस भाव की देशना यदि इस भाव में देशना जिन सम्यक्त का कारण ना बने। यदि तुम्हारे लिए इस भाव में अधिगमज सम्यक दर्शन ना हुआ, तो अगले भाव में देशना तुम्हें निसर्गज सम्यक दर्शन का क्या बनेगी, निसर्गज सम्यक दर्शन का कारण बनेगी। सुनते रहो, बोलो सुनते नहीं भी समझ में आए, बोलो नहीं भी समझ में आए तो भी सुनते रहो। जब बुद्धि रूपी कोठे में भरते रहो, बोलो बुद्धि रूपी कोठे में भरते रहो। कभी ना कभी तो काम में आएगा। पानी दो प्रकार का होता है, गंदा पानी और स्वच्छ पानी, बोलो गंदा पानी और स्वच्छ पानी। पानी बाल्टी में गंदा रखा हुआ है, ये जान के मत फेंको ये पानी क्या है, गंदा है। हो सकता वो प्यास बुझाने के काम में नहीं आएगा, लेकिन आग बुझाने के काम में आएगा। वो कपड़े धोने के काम में नहीं आएगा, लेकिन वो पानी पोंछा लगाने के काम में जरूर कहीं ना कहीं आएगा। इसलिए सुनते रहो और बुद्धि रूपी कोठे में भरते रहो। कभी ना कभी हाँ, हमने पहले महाराज का उपदेश, बोलो भी हमने पहले महाराज का उपदेश सुना था, बोलो हमने कभी महाराज का पहले महाराज जी का नाम सुना था, बोलो पहले महाराज जी का नाम सुना था, फिर उनके बाद उनका हमने प्रवचन सुना है, और वो आज मेरी स्मृति में आ रहा। तो ये उपदेश जिन सम्यक का कारण बन सकता। 720 अचेतन संबंधी स्त्रियों के हैं। अचेतन स्त्रियां 3 प्रकार की। देखो अचेतन स्त्री इतना तूफान मचा सकती है, तो चेतन का क्या होगा, आप विचार करो, है ना, क्या होगा चेतन का। अचेतन स्त्रियां 3 प्रकार की होती हैं, काष्ठ, पाषाण और चित्रमा अथवा लेप। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की इसने, काष्ठ, पाषाण, लेप अथवा चित्रमा, चित्र आदि से। तो काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी से बनी हुई। बहुत जगह लकड़ियों के स्त्रियों के शेप बनाए जाते, आकार बनाए जाते हैं, डिजाइनिंग बनाई जाती है। तो काष्ठ से बनी हुई स्त्री, उसके लिए दिगंबर महामुनिराज छूते नहीं है, उस पर हाथ नहीं रखते हैं, उसके लिए किसी प्रकार से राग के वशीभूत हो करके उसको देखते नहीं है,
उसके विषय में सोचते नहीं है और भूल करके भी अपने मुख से ऐसा शब्द उच्चारण नहीं करते कि लकड़ी की स्त्री की मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है। अगर कोई अच्छा लग रहा, बोलो यदि कुछ अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं राग ने स्थान पाया है। बिना राग के रति नहीं होती है। बोलो बिना राग, बोलो बिना राग के रति नहीं होती है। और बिना देश के आरती, बिना आरती के बिना देश के आरती नहीं होती है। और राग के बिना रति नहीं होती है। जुगुप्सा के बिना घृणा नहीं होती है। कहीं ना कहीं कितना अच्छा लग रहा है, बोलो कितना अच्छा लग रहा, मतलब राग ने कहीं ना कहीं प्रवेश पाया। वरना संसार में क्या अच्छा और क्या, बोलो संसार में क्या अच्छा और क्या बुरा। जो द्रव्य जैसा है वह वैसा है। बोलो जो द्रव्य जैसा है वैसा है, ना वो अच्छा है। बोलो ना वो अच्छा है, ना वो बुरा है। ये तो हमारा विचार के अनुसार वो क्या हो गया, अच्छा हो गया, और वो क्या हो गया, बुरा हो गया। ये निर्णय तो बच्चे भी कर लेते हैं। दादी बहुत अच्छी है, दादा बहुत खराब है, चाचू बहुत अच्छा है, चाची बहुत खराब है। जिसने थप्पड़ मारा, बोलो जिसने, वो बुरा हो गया। और जिसने क्या पैसा दे दिया, वो क्या हो गया, वो अच्छा हो गया। चाचू ने कुल्फी खिला दी, चॉकलेट दे दी, चाचू के गले से लटक गए, और चाची ने डंडा मारा तो उसके पीछे हॉकी लेके आ गए। तो भैया जिसने, ऐसे ही बच्चों का काम तो है कि जिसने उनको गाड़ी पर घुमा दिया वो उनके ही पीछे लग जाएंगी। पापा को भूल जाएंगे, चाचू के पीछे लग जाएंगी, चाचू जाएंगे पापा के पीछे लग जाएंगे। तो ऐसे ही होता है कि जो हमें अच्छा लगता है उससे राग हो रहा है, इसलिए वो क्या है, अच्छा है। और मौसम के अनुसार भी अच्छा बुरा बदलता रहता है। बोलो मौसम के अनुसार भी, ठंडी में कंबल छोड़ना नहीं चाहती और गर्मी में उसको देखना नहीं चाहती, और गर्मी में कूलर छोड़ना नहीं चाहते और ठंडी में उसको देखना नहीं चाहते हैं। भैया सिंदूर की डिब्बी है, क्या है, सिंदूर की डिब्बी है। अब देखिए सौभाग्यवती उसे छोड़ना नहीं चाहती है। बोलो सौभाग्यवती एक सिंदूर की डिब्बी है, सौभाग्यवती उसके लिए, बोलो सौभाग्यवती उसे छोड़ना नहीं चाहती है। और विधवा स्त्री उसे देखना नहीं चाहती है। और कुमारी कन्या का दोनों के प्रति मध्यस्थ भाव है, क्या है ना, उसके लिए, दोनों के लिए, उसके दोनों, सौभाग्यवती उसे छोड़ना नहीं चाहती, उससे उसे राग है। बोलो उससे उसे राग है। और विधवा स्त्री को उससे क्या है, देश है। अलग कर दो, मैं नहीं देखना चाहती हूँ क्योंकि मेरे, है ना, नो यूजिबल मेरे यूज की वस्तु नहीं है, इसको अलग करो। और जो कन्याकुमारी कन्या है उससे कोई, ना उसे राग है ना उसे देश है, वस्तु एक ही है। बोलो वस्तु एक ही है, पर एक को राग, एक को देश, और एक का क्या है, मध्यस्थ भाव है। क्योंकि उसके उपयोग की वस्तु वो उसके उपयोग की वस्तु नहीं है। तो ऐसे जो क्या है कि वस्तु ना कोई अच्छी है, बोलो ना कोई वस्तु अच्छी है और ना कोई वस्तु बुरी है, वस्तु जैसी है वस्तु वैसी है। कंबल बुरा क्यों लग रहा, कंबल बुरा क्यों लग रहा, बोलो जी, है गर्मी से। अरे कंबल तो काला ही था ना, काले 2017 में काला कंबल लाए, उसको यूज किया ठंडी में, तो क्या बीच में लाल हो गया, क्या हरा हो गया? कंबल तो काला था, काला ही है। कोई फट गया क्या? फटा भी नहीं है। सील निकल गई क्या? सील भी नहीं निकली है। बदबू आ रही क्या? बदबू भी नहीं आ रही है, बिल्कुल बढ़िया है। फिर अच्छा क्यों नहीं लग रहा जी? अच्छा क्यों नहीं लग रहा? नहीं लग रहा अच्छा? डाल दो पलंग पेटी में। कहाँ डाल दो? पलंग पेटी में डाल दो।
पहले ठंडी में पेटी के ऊपर, है ना, ठंडी में पेटी के ऊपर, और फिर गर्मी में पेटी के, है ना, पेटी के अंदर डाल दिया। साल भर नाम मत लेना। अब जैसे क्या है, अभी ठंडी आई ना तो गर्म कपड़े अब थे थोड़े थोड़े निकालना क्या करेंगे, चालू करेंगे। धोके तो रखो, शॉल धोके रखो, स्वेटर धोके रखो, जरकन, यही तो काम है दीपावली के बाद। अभी पहले सफाई का काम, दीपावली गर्म कपड़े निकाल के रखे, निकाल के तो रखो, ठंडी आए ना आए पहले कपड़े जरूर निकाल लो, उसी में बढ़ जाएंगे आदमी कपड़े। तो भी ये ध्यान रख के चलना। बुरा क्यों लग रहा वो, उसमें तो कोई खराबी आई नहीं है, तुम्हारा पहले भी तुम्हारे कमरे में था, आज भी तुम्हारे कमरे में तुम्हारे पास है, तुम्हारा बुरा क्यों लग रहा? क्योंकि गर्मी का क्या आया, प्रकोप आया, इसलिए वो बुरा। वस्तु बुरी नहीं होती है, हमारी दृष्टि जैसी होती है वो वैसा हमारे लिए लगने लगता है। तो ऐसे जो क्या दिया कि इसी प्रकार से जो काष्ठ क्या है ना, काष्ठ जो है, काष्ठ है ना से स्त्री जो बनी हुई लकड़ी की कठपुतली, क्या लकड़ी की बनी, उसको छूते नहीं है, स्पर्श नहीं करते। इसी प्रकार से उसमें किसी प्रकार से राग नहीं करते हैं। हस्तिनापुर में बनी हुई है, जम्बूद्वीप के अंदर एक कठपुतली बनी है ना, गार्डन बना हुआ है, गार्डन में एक उस पर खड़ी हुई है, और ऐसा वो एक कलश लेकर के ये लोग जम्मूड़े जाते, जम्मूड़े उस बाई के साथ फोटो खिंचाते हैं। ये सब जितने जाते इतने कोई सीधे मत समझो, कितने सीधे बैठे हैं, जैसे अनंतर पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला हो। बिल्कुल दृष्टि बिल्कुल सावधान, बिल्कुल मध्यस्थ भाव, कोई किसी प्रकार की क्रिया नहीं, अपने आप में समाये हुए हैं, जैसे बिल्कुल अनंतर समय में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला। कोई हलचल नहीं है, कोई हलचल नहीं है ना। जितने यहाँ सीधे बैठते घर में उतने टेढ़े हो जाते जा करके। भैया ध्यान, वहां जाकर के वो कठपुतली बनी हुई है, बढ़िया देखो ना उसको, है ना, उसकी आई ब्रू देखो कितना बढ़िया है, लिपस्टिक देखो बिल्कुल लाल, और ऐसे बटन चालू करो तो उससे कलश में से क्या गिरता है, पानी गिरता है। आदमी यूं खड़ा होता है एक्टिंग के साथ, हाँ खींचो, कहीं तो सेल्फी भी खींच के लाते हैं, है ना, खड़े होते फोटो। अरे उसके जिंदा के साथ तो फोटो नहीं खिंचाया, वो काष्ठ की कठपुतली के साथ फोटो खिंचाने को खड़े हुए, खड़े होके फोटो खिंचाते हैं। सब क्रियाएं वहाँ फोटो के अचेतन काष्ठ की बनी हुई स्त्री में भी इसी प्रकार से। दूसरा क्या है, पाषाण, पाषाण से जो स्त्री बनी हुई है उसका भी स्पर्श नहीं करते हैं। इसी प्रकार तीसरा चित्रमा, चित्र का मतलब होता है किसी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कागज पर, बिल्कुल पूरा का पूरा चित्र बनाया है, उसके लिए भी नहीं देखती, क्योंकि चित्त को देख करके भी चित्त चलायमान हो जाता है। बोलो चित्त को, चित्त से बोलो, चित्त को देख करके, है ना, चित्त को देख करके हमारा चित्त चित्त से चलायमान हो जाता है। इसलिए चित्र को नहीं, चित्त को देखो। क्या, चित्र को नहीं, चित्त को देखो। किसका किसका चलायमान हुआ? जो सिंधु देश का राजा था, राजा चेटक। राजा चेटक की 7 पुत्रियां थी। वहां पर भरत नाम का चित्तकार रहता था। चित्ते से सुने, भरत नाम का चित्तकार रहता था। उसने एक देवी को सिद्ध कर लिया और देवी से कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जैसा चित्त बनाना चाहूं वो वैसा मैं चित्त क्या कर लूं, बना लूं, वैसा चित्त मैं बना लूं। उसके लिए उस देवी ने वरदान दे दिया। तो राजा चेटक वो फेमस चित्रकार था। तो सिंधु देश के राजा, राजा चेटक जो थे, उन्होंने उससे कहा कि बढ़िया चित्त बना करके लाओ। उसने बढ़िया चित्त बना करके रखा, बना करके दिया। उसके बाद में उसने कहा कि तुम हमारी चेलना का बहुत सुंदर चित्त बना करके दीजिएगा। तो उसने कहा है चेलना का जो चित्त था वो चित्त जैसा जैसा चेलना का चित्त था, चित्त चेलना का रूप था, उसने वैसा चित्त बना दिया। तिल, मस्सा, व्यंजन आदि सभी जैसे के तैसे बना दिए। गुप्त अंग में जो है ना अलग अलग जगह तिल मस्सा थे वो सारा चित्त उसने खींच दिया। जब उसने वो चित्त उसने चेटक को दिया और चेटक ने उसको देखा तो चेटक ने कहा कि तूने ऐसा चित्त
कैसे बनाया, उनके मन में एक प्रकार से है ना क्षोभ हो गया और उसके पर क्रोधित हो गए। तो उसके लिए उस सिंधु देश से क्या किया, उसको निकाल दिया। अच्छा, उसे अपमान महसूस हुआ, उसने जाकर के वो चेलना का चित्रपट राजा सैनिक को जाकर के दिखाया। और जैसे ही राजा सैनिक को मगध देश में जाकर के, मगध नाम का देश था जिसमें राजगिरी नाम का नगर था, राजा उसके लिए सैनिक के लिए दिखाया। जब सैनिक ने चेलना का चित्त देखा तो उनका चित्त ठिकाने पर नहीं रहा, चित्त उनका चलायमाना हो उठा। और ऐसे ही भाव आया, चेलना के बिना जीना तो, बोलो, चेलना के बिना जीना तो क्या जीना, इसके बिना जीना तो मुश्किल है। अब क्या किया जाए, अब क्या कैसे इसको प्राप्त किया जाए, है ना। तो अभय कुमार बहुत बुद्धिमान था, उसने उपाय लगाया, आप चिंता मत करो, मैं नई मम्मी लेके आऊंगा, मैं पापा के, है ना, मैं नई मम्मी लेकर के आऊंगा। और वो, है ना, बहुत बुद्धिमान था, बहुत प्रज्ञावान था। तो उसने क्या किया, तुम चिंता मत करो, मैं लेके आऊंगा। और जो राजा सैनिक बौद्ध मत का अनुयायी था और ये तय करके रखा था उसने कि मैं अपनी कन्या सिर्फ जैन के लिए दूंगा, अन्य किसी कास्ट वाले को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगा, जैन के साथ ही परिणय। अब कैसे कराया जाए, तो भैया ऐसे ही होता है, छोरी के लिए कोई कोई जैन बन जाती है, क्या बन जाती है। अब क्या किया जाए, तो अभय कुमार ने 10-5 लोगों को तैयार किया और कृत्रिम जैन बने, क्या, सम्मूर्छन जैन। कौन से, कृत्रिम जैन बने, सम्मूर्छन जैन बने, है ना। प्राइवेट जैन क्या है, वो प्राइवेट जॉब होता है ना, तो प्राइवेट जैन बन गए, है ना, अपने नाम के साथ। और वहां कहां गए, सिंधु देश गए और वहां पर जगह लेके एक चैत्यालय बनाया। क्या बनाया, बोलो भैया, क्या बनाया, एक चैत्यालय बनाया। देखो, एक कन्या के लिए पाने के लिए क्या क्या ढोंग धतूरे रचाए, मतलब भगवान को भी विराजमान कर दिया। वहां जाकर के बढ़िया एक क्या बनाया, चैत्यालय बनाया। और चैत्यालय में इतना बढ़िया भजन पूजन हो रहा, अभिषेक हो रहा, पूजन हो रही, स्वाध्याय हो रहा, आरती हो रही, सारे के सारे। तो अब लोगों को जब बना चैत्यालय तब तो किसी को पता ही नहीं था, लेकिन धीरे 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 चैत्यालय की क्या बड़ी चर्चा बनी। तो वहां के जो जैन लोग थे तो उन्होंने सोचा कि चलो अपन भी चैत्यालय के दर्शन करने जाते। 2-4 लोग गए तो ये तो अपने पूजन में क्या है लगे हुए थे और गाई रहते बढ़िया आराम से, यही विधि ठाणो होय के प्रथम पड़े जो पाठ, धन्य जिने सुन देव तुम नासे कर में जुआर, तुम बिन में व्याकुल भय। आप लोगों को नहीं आता है, अच्छा मौन है आज।